आ रहा हूँ ना, रुकना है यार। मैं कब तो मैं आया था कल तेरे घर पे, तो तुमको मिला ही नहीं। तो उसमें मेरी गलती थोड़ी ना है भाई, तेरी गलती है ना। तेरा काम था आने का, अब मैं कब्रिस्तान में हूँ। हाँ हाँ, तो कल मिल मेरे को। तू भी तो नहीं आया ना घर पे मेरे। तो तेरा काम था घर पे आने का मेरा। अब मैं कब्रिस्तान में हूँ, तू कब्रिस्तान में चिल्लाने लगा रहा है। तो रोड पे आके मिल मेरे को। रोड पे आके मिल, किधर पे मिलना है यार? तू जबरदस्ती का परेशान कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी हाँ, मैं कब्रिस्तान में आता हूँ इंशाल्लाह थोड़ी देर। ओके, अस्सलाम वालेकुम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारे दीवान हो, अभी देखा आपने कि मुझे भी कॉल आया और मैंने जवाब दिया, लेकिन पस्त आवाज़ में। उसकी वजह ये है कि इस वक्त मैं कब्रिस्तान में हूँ, और कब्रिस्तान ये ऐसी जगह है जिसे शहर खामोशा कहा जाता है, जहाँ पर आने के बाद बंदे को अपनी मौत याद आती है। और मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कब्रिस्तान आने से मैंने तुम्हें पहले मना किया था, लेकिन अब मैं इसकी इजाज़त देता हूँ, क्योंकि कब्रिस्तान जाओ ताकि इबरत हासिल करो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारे दीवान हो, लेकिन आपने देखा मुझसे पहले एक शख्स जिससे कब्रिस्तान में कॉल आया, और उसने जब कॉल रिसीव किया तो बहुत ही चिल्ला कर तेज़ी से बात किया। तो याद रहे कि कुछ ऐसी भी जगह होती है जहाँ आवाज़ को हमें पस्त रखना चाहिए। जिस तरह कब्रिस्तान आप आए तो उसका अदब व एहतराम बिल्कुल आप रखें। बिल्कुल भी ऐसा ना हो कि आप यहाँ आने के बाद चीख पुकार कर रहे हो, शोर गुल कर रहे हो, और यहाँ जो मौजूद मज़ारात औलिया है, कि जो सालिहीन की कब्रें हैं, आपकी वजह से उनको तकलीफ़ पहुँचे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे हो। इसी तरह जब आप किसी हॉस्पिटल जाएँ किसी मरीज़ की इयादत के लिए, तो वहाँ भी अपनी आवाज़ को पस्त रखें, वरना अगर वहाँ भी फ़ोन आता है, अब किसी दोस्त का आया और फिर उससे बात चल रही है तो बिल्कुल हंसी मजाक, अब वहाँ कैसी सिचुएशन है आप जानते हैं। लेकिन आपने क्या किया, आप अपनी दुनिया में मस्त हैं। तो कुछ ऐसी भी जगह होती है जहाँ पर हमें थोड़ा सी हालात के पेश नज़र होना होता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवान हो, इसी तरह आपने देखा होगा बहुत से लोग ट्रेन में, बहुत से लोग रास्तों पर, स्टेशन पर, या कोई दीनी महफिल हो वहाँ पर, जब उन्हें फ़ोन आता है तो जब वो फ़ोन रिसीव करते हैं तो बहुत चीख कर बात करते हैं, चिल्ला कर। और अगर सामने वाले पर उनका गुस्सा है तो ऐसा लगता है कि फ़ोन ही पर पूरा निकाल देंगे, और आसपास वाले भी समझ जाते हैं कि इनके घर का क्या मैटर है या इनका किससे क्या लफड़ा हुआ। तो याद रहे कि इस तरह आप नहीं करें, बल्कि आवाज़ पस्त रखें। मेरे आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारक है कि मेरे आका अलैहिस्सलाम जब गुफ्तगू फरमाते तो इतना नरम लहजा होता, ऐसा आसान तरीक़ा होता कि सामने वाला बआसानी समझ जाता। हाँ, अगर कभी सामने वाले को सुनने में ना आए तो मेरे आका अलैहिस्सलाम दोबारा उस बात को इरशाद फरमाते। तो ये भी सुन्नत मुबारक है, लेकिन चीख कर बोलना ये अदब के ख़िलाफ़ है। इसी तरह यहाँ तक किताबों में आता है कि जो जाहिल होता है ना, वो अपनी बात मनवाने के लिए आवाज़ को बुलंद करता है। आप देखिए कहीं कोई मैटर हो जाए, कोई मसला हो, तो जो जाहिल किस्म के लोग होते हैं, अक्सर मर्द भी और ख़वातीन भी, तो वो अपनी बात मनाने के लिए कड़क आवाज़ में, कड़क लहजे में बात करते और फिर चीखते। तो याद रहे कि दम आवाज़ में नहीं होना चाहिए, अल्फाज में। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारे दीवान हो, अभी आपने देखा था कि मुझसे कबल एक नौजवान जिसने पानी पिया, लेकिन सबसे पहली गलती उसने ये की कि खड़े होकर पानी पिया। खड़े होकर पानी पीना नहीं चाहिए, कि ये खिलाफ़ सुन्नत है। सुन्नत ये है कि जब भी आप पानी पिए तो बैठ कर पिए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला यशरबन्ना अहदुकुम
क़ाइमा, तुम में से कोई खड़े होकर पानी ना पिए। तो पहली सुन्नत तो ये तर्क होती है जब कोई बंदा खड़े होकर पानी पीता है। दूसरा उससे दूसरी गलती ये हुई कि उसने लेफ्ट हैंड से उल्टे वाले हाथ से पानी पिया। हालांकि सुन्नत मुबारका ये है जब भी आप कुछ खाए या पिए तो सीधे हाथ का इस्तेमाल करें, ना कि उल्टे हाथ का। उल्टे हाथ का इस्तेमाल आप इस्तिंजा बैतुल खला के लिए करें, लेकिन जब भी आप कुछ खाए या पिए तो सीधे हाथ से खाए, सीधे हाथ से पिए, कहे इंशाअल्लाह। तीसरी गलती उस नौजवान ने ये की कि उसने पानी तो पिया लेकिन आधा पीने के बाद आधा उसने फेंक दिया। लेकिन आपने देखा अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पूरा पी लिया। तो याद रहे कि आधा पीने के बाद आधा फेंक देना तो ये भी पानी को ज़ाया करना है। बहुत से लोग चाय भी पीते हैं तो आधी कप पी लेते हैं, आधा लास्ट में थोड़ा बचा देते हैं घूंट की तरह, और फिर वो जब ले जाया जाता है तो उसे फेंक दिया जाता है। तो याद रहे कि इस तरह भी अनाज की बेअदबी है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज बहुत से लोग हैं जिनके घुटनों में दर्द होता है। वजह क्या है आप जानते हैं कि जो कंटिन्यू खड़े होकर पानी पीता है ना, तो फिर थोड़ी सी उम्र बढ़ती है और उसके घुटनों का दर्द शुरू हो जाता है। इसी तरह बहुत से लोग जो लेफ्टी होते हैं, कुछ लोग कहते हैं मैं लेफ्टी हूँ, मैं उल्टे हाथ से ही काम करता हूँ, तो उनको भी समझाना चाहिए, उनको भी अल्लाह ताला अक्ल सलीम दे कि उल्टे हाथ से खाना पीना ये सुन्नत के ख़िलाफ़ है। सही तरीक़ा ये है कि अल्लाह ने आपको हाथ जैसी नेमत दी है, सीधे हाथ का आप इस्तेमाल करेंगे तो आपका पेट भी भर जाएगा और सवाब भी मिल जाएगा। इसी तरह आप किसी भी नेमत को ज़ाया ना करें, बल्कि नेमतों की कदर करें। वरना आज जो महंगाई की मार है ना, उसकी एक वजह ये भी है कि बंदा अल्लाह की नेमतों की नाकदरी करता है तो फिर वो नेमत की कीमत बढ़ा दी जाती है। अल्लाह मुझे आपको सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्हम्दुलिल्लाह आपने भी देखा कि मैंने जब वज़ू किया तो आखिर में नल बिल्कुल बराबर सही बंद किया। आपने देखा इससे पहले एक नौजवान ने वज़ू किया और आखिर में उसने नल आधा खुला छोड़ दिया और वो पानी बह रहा था। तो याद रहे कि पानी ज़ाया नहीं करना है, क्योंकि हदीस पाक में मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़यामत के दिन तुमसे पानी का भी हिसाब होगा। आज आपने देखा होगा आप किसी गली कूचे से गुजरते हैं तो वहाँ भी नल खुला हुआ होता है, कहीं पर पानी आ चुका है और घर वाले पानी भर रहे तो पाइप लगा है नल से और ड्रम में पाइप है, लेकिन पानी ओवरफ्लो होकर बह रहा है और घर वाले अपने काम में लगे हैं। तो आप जब ऐसा देखें तो घर वालों को आप रोक कर कह दें कि पानी बह रहा है, आप नल बंद कर दें। इसी तरह आप कहीं मस्जिद में जाए वज़ू करने के लिए तो आप जब वज़ू कर ले तो बिल्कुल अच्छे से नल आपको बंद कर देना है। अगर आप पूरी वज़ू खाने पर देख लें, क्योंकि ये भी बहुत प्यारी नेकी है और बिल्कुल आसान सी है, इसमें आपको कोई मेहनत मशक्क़त नहीं करना है। क्योंकि पानी जो ज़ाया होता है ना, जो पानी बह रहा है, उतना पानी अगर किसी को मिल जाए तो हमारा कोई भाई हमारी बहन बआसानी वज़ू कर ले। तो हमें पानी का भी हिसाब अल्लाह की बारगाह में देना है। हुज़ूर मुफ्ती आलम हिंद अलैहि रहमा एक मरतबा किसी के यहाँ दावत में तशरीफ़ ले गए। आपने देखा कि नल ख़राब है और बह रहा है पानी, तो आपने घर वाले से कहा कि नल बराबर ठीक कर दो। तो उसने कहा हज़रत नल ख़राब हो चुका है, अब वो पूरा बंद नहीं होता। आपने फरमाया कि मैं उस वक्त तक खाना तनावुल नहीं करूँगा जब तक कि तुम इस नल को ठीक नहीं करोगे। अल्लाह, मालूम हुआ कि बुजुर्गाने दिन इस तरह अमल किया करते थे। हमें भी चाहिए कि अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों की कदर करें तो अल्लाह हमें मज़ीद अता फरमाए।